नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ जितेश अनेजा। आज हम आप पहुंचे हैं उत्तम नगर के वार्ड बिंदापुर क्षेत्र के अंदर। बिंदापुर क्षेत्र में कितना कुछ कार्य हुआ है, 4 साल की बात करें चाहे हम 10 सालों की बात करें, कितना इस वार्ड ने तरक्की करी है, इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी यशपाल सिंह तोमर। इनसे हम खास बातचीत करते हैं क्योंकि ये इसी क्षेत्र में आते हैं, यहीं पे काफ़ी सालों से ये रह रहे अपने परिवार के साथ। इनसे हम खास बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहते हैं कोई बिंदापुर वार्ड को लेकर। सबसे पहले बिंदापुर वार्ड की बात करूँ, कैसा है आपका वार्ड? जितेश जी, सर्वप्रथम मैं आपको फिर एक बार धन्यवाद करूंगा कि आप कई बार आए और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के आपने सवाल किए। सर्वप्रथम जो 2 रोज के बाद जब होली आ रही है, ये होली के पावन पर्व पे अपने क्षेत्रवासियों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ कि इस होली के त्यौहार को बड़े सादगी के साथ, सौहार्द के साथ मनाएं, क्योंकि जो होली का जो त्यौहार है ये भाईचारे और प्यार को बढ़ाने वाला त्यौहार है। कोरोना को देखते हुए जो कोरोना के अब दोबारा जो इसका जोर आ रहा है, दिल्ली में इसकी संख्या बढ़ रही है, उसका ध्यान रखते हुए मास्क पहनते हुए और थोड़ा सा बचते हुए अपने इस त्यौहार को मनाएं। मैं सर्वप्रथम अपने क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी को नमन करता हूं। जी, आपने सवाल किया क्षेत्र के विकास को लेकर के, 5 साल का 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा। वर्तमान में जो निगम पार्षद हैं, इनके 4 साल लगभग पूरे हो गए हैं। राजीव जी यहाँ पे निगम पार्षद हैं। विडम्बना यह है कि जब राजीव जी निगम का चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पे आए थे, तो जो इनके प्रचारक लोग हैं, राजीव जी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, अच्छे माता पिता की संतान हैं। इनके जो प्रचारक लोग हैं वो बड़ा अंट संट बोल करके लोग बहकाना का, ये काम करना, वो आज भी इसी काम कर रहे हैं। तो मेरा राजीव जी से निवेदन ये है कि अपने जो प्रचारक लोग हैं, मैं थोड़ा सा सीधा सीधा नहीं बोल पाऊंगा इस विषय पे, उनसे जितनी जल्दी हो सके उनसे बच जाएं आप, क्योंकि आपके आने वाले चुनाव की लंका लगाने वाले यही लोग हैं। क्योंकि कार्य जमीन पा के कुछ और दिखाते हैं, बोलते कुछ है और इनको बोलने का भी तरीका नहीं पता कि समाज के बीच में जाके लोगों से बोला कैसे जाता है। आप अच्छे व्यक्ति हैं, सुंदर व्यक्ति हैं और 1 साल का समय रह गया है, अच्छे कार्य कर लें। और इनसे पूर्व के जो निगम पार्षद हैं उनके बारे में क्या कहूँ, लोग तो हमको बोलते हैं जी कि जब पूर्व के निगम पार्षद हमारे भाई साहब देशराज राघव जी बने थे तो हमने भी लोगों के हाथ जोड़े थे, वोट दिलाए थे उनको। लेकिन आज लोग सवाल करने लगे हैं कि तुमने हमारी वोट गड्ढे में डलवा दी। जी, लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है और कहें क्या, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। और ये बात वो स्वयं में भी आभास करते होंगे, करना भी चाहिए कि उन्होंने जो निगम का चुनाव जीता था, बहुत ही अंतराल के साथ उन्होंने चुनाव जीता था। यहाँ तक कि भाजपा कांग्रेस सबकी उन्होंने जमानत जब्त की थी और लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया था। और वो सिंहासन को अगर नहीं संभाल पाए और उनको संभाला नहीं गया तो इसमें दोष यशपाल सिंह तोमर का या इस जनता का नहीं है। तो भाई साहब, आप सबसे बड़ी गलती तो ये कर रहे हैं आज, जो दावा ठोक के कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। आप ये बिल्कुल निराधार बातें कर रहे हैं। जनता चुनाव लड़ाती है, जनता चुनाव जिताती है। आप कौन, मैं कौन, जनता जनार्दन है। अच्छे जनता के सामने गच्चा खा गए, अच्छे धराशायी हो गए। अच्छे काम करिए, लोगों को प्यार बांटिए। किसी के बच्चों के ऊपर कमेंट मत कसिएगा, किसी की बीवी के ऊपर कमेंट मत कसिएगा, इसका आप ध्यान रखें। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा भाई साहब देशराज राघव जी आने वाले समय में। पिछले 2 महीने पहले आपने मेरे परिवार को लेकर जो कमेंट कसा था, वो मुझ पर नहीं कसा था, मुझको कतई बुरा नहीं लगा, क्योंकि आपकी फितरत ही ऐसी है लोगों के परिवार के ऊपर कमेंट कसने की। जी, मैंने आपसे सवाल किया सीधा बिल्कुल, बिंदापुर वार्ड कैसा है आपका बिंदापुर वार्ड? बिंदापुर वार्ड जितेश जी बहुत ही सुंदर है। यहाँ के लोग बड़े भोले भाले हैं जी। इतने भोले लोग हैं कि जहाँ भी कोई इनको बहकाने के लिए आता है, उधर बह के खड़े हो जाते हैं कि यही हमारा मार्गदर्शक होगा, यही हमारे लिए अच्छी सुबह लेकर के आ जाएगा। लेकिन विडम्बना यह है कि लोग सिर्फ यहाँ चुनाव जो जीत लड़ने के लिए आते हैं, वो सिर्फ यहाँ मलाई चाटने के लिए आते हैं। मलाई चाटते हैं, अपने घर बढ़ते हैं और आगे निकल जाते हैं, जनता पीछे खड़ी रह जाती है। बिंदापुर क्षेत्र में विकास कार्य की बात करूँगा, लगभग कितना विकास कार्य आपके क्षेत्र में है? क्योंकि पानी की किल्लत आज भी मुझे याद है, हमने पहले ही मुलाकात की थी इसको लेकर, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है इस चीज़ को लेकर। जितेश जी, ये एक सवाल पानी का ऐसा है कि पिछले लंबे साल 20 साल से ऐसा
सुई की तरह चुभता है जी कि पानी का जो समस्या है वो हल नहीं हो पाई। वो हल क्यों नहीं हो पाई कि यहाँ के जो नेताओं की इच्छा शक्ति है, जी वो इच्छा शक्ति का ना होना ही सबसे बड़ा कारण है। जब निगम पार्षद राजीव जी चुनाव में आए थे तो इनके प्रचारक घर घर जा करके ये कहते थे कि राजीव जी जीत गए तो ऊपर के नेताओं से मिलकर के पानी का समस्या का हल कर देंगे, जबकि इनका एक कार्य क्षेत्र नहीं था। पानी का कार्य क्षेत्र होता दिल्ली सरकार का और क्षेत्रीय विधायक का। क्षेत्रीय विधायक जी बाल्यान जी वर्तमान में है और उसको राजनीति का पंडित मानता हूँ। बाल्यान जी जो यहाँ पे इस टाइम पे वर्तमान में विधायक है, वो राजनीति का पंडित है। वो हर बात को भांपने की शक्ति रखते हैं, लेकिन उनके आसपास जो गुर्गे छोड़े हुए हैं, जो उनका प्रतिनिधि कहते हैं लोग हम उनके प्रतिनिधि हैं, उनको खुद कोई सलीका नहीं है कि समाज विकास किस चीज का नाम है। अब जब ऐसा नहीं है वो नहीं कर सकते। अब मैं राजीव जी पे आता हूँ। राजीव जी जब निगम पार्षद बनकर के आए थे, ठीक है ये अलग पार्टी के हैं, विधायक अलग पार्टी के हैं, पार्टियों से अलग हटके राजीव जी अगर 20-30 लोगों को आज भी ले जाकर के अगर विधायक जी के पास पहुंचे कि ये पानी की समस्या है, मैं पार्टी बेस से अलग कतई हट करके एक इंसानियत के नाते, पानी एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है का, उनके पास जाते और जाने के बाद कहते आप इस कॉलोनी में आइए, मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा, थोड़े समय के लिए हम पार्टी लाइन को हट जाते हैं। जी बाल्यान जी इसको कतई मना नहीं करते। वो चाहते हैं कि मैं इस काम को करूं तो इनको बुरा लगता है कि इनके कार्यकाल में कैसे हो जाएगा काम ये चाहते हैं तो वो पीछे हट जाते हैं। उनके जो रहनुमा है, जो उनको जनता उनको दिखाने वाली आईना है, वो उनको पीछे हटा देते। तो इस चक्कर में यहाँ पे जो कॉलोनी का जो काम है वो नहीं हो पा रहा है। जी पानी का एक संवेदनशील ऐसा विषय है कि यहाँ पे तो पानी के ऊपर लोगों के बलात्कार होते थे। जी पानी मिलता कहाँ था, लोग डब्बे बाल्टी ले लेकर के भागते थे। हाँ पिछले 4-5 साल में, इस साल पानी बाल्यान जी ने कोशिश की है कि लाइन में पानी आ जाए, लेकिन वो परमानेंट काम नहीं है। अब पानी चला गया, अब पानी नहीं आएगा। बिजली के बिल लोगों के लगातार आ रहे हैं, जहां पानी कभी भी लाइन में नहीं गया उनके बिजली के बिल आ रहे हैं। जी बहुत बड़ी समस्या है। इसको भी जल बोर्ड को ध्यान देना चाहिए कि बिजली के बिल क्यों आ रहे हैं। सुचारू रूप से पानी आ रहा है तो ठीक है, बिल आए सब देंगे, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि विधायक की तो इच्छा शक्ति पानी देने की है, लेकिन जो क्षेत्रीय जो लोग जुड़े हुए हैं, जो समाज के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो उसमें पूरा आनंद की अनुभूति कर रहे हैं कि त्राही त्राही होगा तो फिर अगली बार वोट मांगने के लिए आएंगे। यही सिलसिला चल रहा है। मैं बात करूं जो क्षेत्रीय निगम पार्षद है राजीव कुमार जी की। जी अभी हाल ही में हमने भी सर्वे किया था आपके बिंदापुर वार्ड में। जी हम गए गली गली में घूमने के लिए, तो कुछ जगहों से अच्छा रिस्पॉन्स आया कि यहाँ के निगम पार्षद ने अच्छा काम किया है, गलियां बनाई हैं, कूड़े की गाड़ी आ रही है, जो पहले कभी काम नहीं हो पाए वो इस कार्यकाल में हुए हैं राजीव जी के। जी तो इसको देखते हुए क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? जितेश जी अभी अभी आपने कहा कि हम कई जगह पे गए, उनके बारे में लोगों ने अच्छा बताया। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक नेता के पीछे लगे हुए लोग या नेता को चाहने वाले लोग या उस नेता से प्यार करने वाले लोग उसकी कमियां उसके सामने नहीं रखेंगे, नेता ठीक कार्य कर ही नहीं सकता। जी आप जहां पे गए वहां पे हो सकते हैं उस पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, जी हो सकता है उनके चाहने वालों की गली हो सकती है, हो सकता है 2-4-6 लोग उनको प्यार करने, क्योंकि आज की तारीख में व्यक्ति वहां पे झुकाव ज्यादा करता है जहां पे उसका स्वयं का स्वार्थ पूरा होता हो। ऐसे भी लोगों की संख्या कम नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या है। उस स्वार्थ से हट करके आप जब आम आदमी के पास जो किराए पर रह रहा है, जो एक छोटा सा 25-30 गज का मकान रह करके अपना जीवन यापन कर रहा है, उसके घर के सामने की नालियां साफ नहीं है, झाड़ू लगाने वाले आते हैं, अरे क्या कहने, झाड़ू लगाने वाले डेली दिखाई देते हैं, लेकिन समोसे ब्रेड खा करके पतले गली से निकल जाते हैं। कौन सी टूटी उनकी कौन देख रहा है यहाँ पे? कौन से ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे आप ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पे नालियां साफ नहीं होती है? प्रताप गार्डन की बात कह लो आप बिंदापुर एक्सटेंशन में चले जाइए, किसी भी कॉलोनी में चले जाइए आप। जी ड्यूटी पे लोग आ रहे हैं, लेकिन उनके काम की समीक्षा कौन करने वाला है? यहाँ पे कोई समीक्षा करने वाला ना। समीक्षक अगर आते हैं ऊपर से तो इन समीक्षकों को ये लोग वहीं लेके जाते हैं जहाँ पे थोड़ा सा कार्य कर दिया, समीक्षक भी घूम के चले गए। जी तो ये कार्य नहीं है। अभी 5-10 दिन पहले यहाँ की नालियों में मच्छर भरे पड़े थे, नालियाँ साफ नहीं हो रही थी। ये DSI-DC के द्वारा नालियाँ थी, बीच में काम अटका पड़ा, पानी की निकासी कहीं पे भी नहीं है, पानी भरा पड़ा नालियों में। तो मैंने राजीव जी को निवेदन किया, राजीव जी ये नालियाँ थोड़ा साफ हो जाएंगी तो मच्छर पैदा नहीं होंगे। राजीव जी ने तुरंत ही सफाई कर्मचारी भेज दिए। उस आदमी की मैं यहाँ पे तारीफ करूंगा, उस आदमी ने तुरंत एक्शन लिया और सफाई कर्मचारी भेजे। वो सफाई कर्मचारी आगे लगे तो जो उनके जो प्रचारक लोग हैं, जो चुटिया रखते हैं, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, उनके सम्मान को ठेस पहुंच जाएगी, मैं क्षमा चाहूंगा। वो आए उनको गाली देके बोले भाई हराम खोरो, तुम्हारा काम थोड़ी ना है, ये तो विधायक का काम है। अरे यार विधायक नाली साफ करने थोड़ी ना आएगा। हमने निवेदन करा निगम पार्षद से,
वो आए और धमका के चले गए। हमने उनसे हाथ जोड़ा, ठीक है इनको ऐसे छोड़ दीजिए, आप जाओ भैया यहाँ से, जैसे कह रहे हैं वैसा करो जी। तो ऐसे लोग के राजीव जी को दोबारा चुनाव में आने देंगे क्या? यही उनके सबसे बड़े घातक लोग हैं। नहीं, आपने बताया कि कामकाज को लेके जो हाँ। जो आसपास के जो लोग हैं हाँ। वो कामकाज करने नहीं देते हैं। हाँ। ठीक है, हम जब गलियों में जा रहे थे तब हमने निष्पक्ष होकर बात करी, हाँ। लोगों से पूछा कि कितना काम हुआ है। हमारे कैमरे में खुद वो शूट हुआ कि वहाँ पे वो काम कर रहे हैं, अच्छा काम हुआ है। जी, जी, जी। जगह जगह कूड़े के ढेर नहीं फैले हैं, सड़कें बनी हैं। यहाँ की बात आती है, कामकाज तो हुआ है हाँ। पर कुछ क्षेत्र में रह गया, तो उसके लिए आपने कोई कदम उठाया? मैं उसी बात के लिए उसी बात पे आ रहा हूँ। राजीव जी ने काम किया है, संघर्ष किया, उस संघर्ष को मैं नकार नहीं रहा हूँ। मैंने आपसे क्या कहा, काम जहाँ पे उनके प्रचारकों का जहाँ पे दायित्व नहीं है, जहाँ पे उनका अस्तित्व नहीं है, वहाँ पे आप गए होंगे। जिन लोगों ने जो पाया आपको सामने, उन्होंने वक्तव्य दिया कि हाँ काम हुआ, वहाँ पे काम हुआ होगा, तभी तो उन्होंने बोला होगा काम ठीक हुआ है। जी। मैं जो आपसे बोल रहा हूँ, मैं अपना स्वयं महसूस किया, मैंने आपसे वो बोल रहा हूँ। राजीव अच्छा आदमी है, बढ़िया आदमी है, काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनके जो प्रचारक लोग हैं जितने जल्दी उनको साइड कर दें, दलाल कहते हैं इनको, दलालों को जितना साइड कर देंगे उतना बढ़िया काम हो जाएगा। और उनके लिए आने वाले टाइम में जो राजनीतिक करियर वो थोड़ा समझ जाएगा। क्षेत्र में जब हम घूमे, लोगों से बात करी, तो लोगों ने एक बात और कही कि यशपाल जी का भी नाम आपके चुनाव में आ रहा था। ऐसा हम नहीं, जनता ऐसा कह रही है कि आपका भी नाम चुनाव में आ रहा है। तो क्या आपकी भी तैयारी है नगर निगम में कूदने की? जितेश जी, चुनाव में कूदना नहीं कूदना ये एक अलग विषय है। मैं चुनाव में कूद रहा हूँ, ये तो मैं अपने आप को लोगों के ऊपर थूकने की कोशिश कर रहा हूँ। इस प्रक्रिया में जाने के बाद जब आदमी ऐसा वक्तव्य दे कि मैं चुनाव में आ रहा हूँ, तो ये मेरी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। यहाँ की जनता क्या चाहती है, यहाँ की जनता की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी समस्याएं क्या हैं। और जनता को जब ऐसा लगता है कि नहीं, हमने पहले वाले निगम पार्षद को देख लिया, मैं इनको भी देख लिया, और उस टाइम पर उनकी निगाह में मेरे पास है कि मैं चुनाव में आऊँ, तो फिर मैं चुनाव में आने की जरूर कोशिश करूंगा। मैं भी इंसान हूँ, लेकिन राजनीति से मैं बचने की कोशिश करता हूँ। पर आपके क्या मुद्दे होंगे, क्या जनता के बीच लेके जाएंगे आप? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि भाईचारगी बनी रहे। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आपस का प्यार बना रहे। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि लोग एक दूसरे से मिलजुल कर एक दूसरे की समस्याओं को समझते रहे। जी। इन लोगों ने सबको छिन्न भिन्न कर दिया है। जी। सबसे पहला मुद्दा तो वो है। जी। दूसरा मुद्दा विकास पे आता है। निगम का एक अपना काम है, बिला वजह के आवंटन क्यों किए जाए कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, नहीं। निगम का एक अपना दायरा, झाड़ू लगवाना, नालियां साफ करना, स्ट्रीट लाइटें देखना, दवाई छिड़कवाना, मच्छर देखना, इनका ये काम है। लंबी लंबी बातें करने से क्या फायदा इनको? तो जो दायरा है उसी की बात करें। हाँ, अगर निगम पार्षद के अंदर कुछ गट्स है, हिम्मत है, वो भी चुनाव प्रतिनिधि है, उसको लोग चुनते हैं। क्या मजाल है, पानी ना है। मैंने अभी क्या कहा, राजीव जी अगर 20-30 साल के बुद्धिजीवी लोगों को लेकर के विधायक के पास जाए, पार्टी लाइन से झाड़ हट करके, तो पानी की समस्या हल नहीं होगी, 100% होगी। अगर मैं चुनाव में आता हूं बाई चांस, अगर ऐसा हिसाब ना लोगों ने मुझसे इशारा किया कि आप चुनाव में आइए और मैं चुनाव में आया, तो इन लोगों को राजनीति के लिए सिखा दूंगा। राजनीति करते कहते किसे हैं? पर देखा जाएगा कहीं ना कहीं दोष आम जनता का नहीं है, क्योंकि जनता को ये नहीं पता कि एक विधायक के अंडे में क्या काम आता है और एक पार्षद के अंडे में क्या काम आता है। जनता भोली भाली हो सकती है। मैंने अभी आपसे कहा, यहाँ की जनता बहुत ही भोली है। इधर को मूवमेंट दे दे, उधर को मूवमेंट हो जाएगा। जी। जनता को बोला कि हम आपको चांद दिखाएंगे। जी। जनता सोचने लगती भोली भाली कि हाँ ये चांद ही दिखा देंगे। पता पड़ रहा वो जमीन पे उनके सफाई नहीं हो पाई, चांद तब दिखाएंगे। तो सबसे बड़ा विषय यही है कि जो यहाँ की जनता जनार्दन है, तय तो वही करेगी, सबका भाग चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, मुझको भी है, सबको है। लेकिन मेरा इस पर नजरिया दूसरा है। जो जनप्रतिनिधि चुन करके आता है वो इतना निकम्मा आखिर हो कैसे जाता है? जी। वो निकम्मा पहले से ही होता है या जीत जाने के बाद निकम्मा होता है? जो मैं पिछले वाले निकम्मेपन को भी देख रहा हूँ, मैं लंबे टाइम से निकम्मेपन को देख रहा हूँ। जी। मुझसे ज्यादा निकम्मापन कोई नहीं देख सकता। इन्होंने कोई आंदोलन भी किसी ने नहीं किया है, मैंने वो आंदोलन भी देखे, मैंने वो आंदोलन भी किए हैं। लेकिन पैसे वाला बन जाना, वो नेता बन जाना, ये सब कुछ नहीं है। पैसे वाला होना, वो नेता बन जाना, वो समाज के बीच में उसकी सेवा करने वाला, ये पक्का नहीं हो। जनता तय करेगी। लेकिन किसी को गुमराह करने, बेवकूफ करके चुनाव को जीत जाना, वो सब कुछ नहीं है। मरना एक दिन सबको होता है, मुझको भी मरना है, इनको भी मरना है। धोखा दे करके जनता को जो वादे आपने किए, उनको अगर धोखा दे के आदमी मरता तो उससे बड़ा नालायक आदमी मैं धरती पर नहीं मानता। क्षेत्र से हटके अब मैं आपसे बात करूंगा दिल्ली की। जी। दिल्ली सरकार ने 3 दिन पहले एक नया प्लान लेके आई है ठेकों को लेकर। जी। जितने भी दिल्ली के सरकारी ठेके हैं उनको बंद करके प्राइवेट ठेकों को बढ़ाने की बात की है। हाँ। दूसरा, ठेके का जो समय है वो 3 बजे तक कर दिया गया है रात का, और जो उम्र सीमा है उसको 25 से घटा के 21 साल कर दी गई है। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा जितेश जी इस पे कहना यह है कि जो इस शराब के ठेकों का जिन्होंने आवंटन बढ़ाया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर कॉलोनी में ठेका बना देंगे। जी।
25 से पहले 25 साल की समय सीमा थी शराब पे जो खरीदने के लिए जाएगा 25, इसकी इन्होंने 21 साल कर दी। तो इसका तो आप स्वयं भी आकलन लगा सकते हो कि कारण क्या है। जी। कारण सबसे बड़ा ये है कि इन्होंने जो फ्री का लॉलीपॉप जो दिल्ली में दिया था, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, जी। इन्होंने सारे डिपार्टमेंट बिल्कुल खाली कर दिए हैं। जी। किस्मत से इनके बाद जो भी अगली सरकार आएगी वो कुछ कार्य नहीं कर पाएगी, इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। जी। फ्री की रेवड़ी जिस राज्यों में या जिस देश में बांटनी शुरू हो जाती है, वो देश या वो राज्य वो कंगाल होते हैं, निश्चित बात है। उस कंगाली को दूर करने के लिए उन्होंने ये रास्ता अपनाया है कि शराब के माध्यम से हमारे पास पैसा आ जाए, पब्लिक मर जाए, हमारे युवक शराब पीना और ज्यादा सीख लें, गली गली में शराब पी के घूम रहे। ये इनकी कोशिश यही, जनता से इनको मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपने सत्ता कैसे हमें हासिल होगी ये उसका मामला है और कोई नहीं है। दिल्ली सरकार का कहना है कि जिस तरीके से गली गली में सांसी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन सांसियों को रोकने के लिए हम ये स्कीम लेके आ गए हैं। सांसी तो आज ही भरे पड़े। जी। प्रतापगढ़ में पीछे एक मर्डर हुआ, उसका मर्डर कारण क्या? सांसियों का शराब बेचना ही होगा। जी। जरा देखे सारी कॉलोनी में कितने शराब बेचने पड़े। उसी को कम करने के लिए, उसी का हल निकालने के लिए वो ये स्कीम लेके आई है। वो स्कीम का मतलब, इस स्कीम का क्या मतलब है मुझे बताएंगे आप? जी। जो शराब के ठेके पहले खुले हुए थे, वहां से शराब जा रही थी, बट रही थी, ठीक है, अच्छा, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, एक रेवेन्यू का एक अच्छा साधन है सरकार का। लेकिन रेवेन्यू पाने के लिए इस हद तक गिर जाना वो भी अच्छा नहीं है। दूसरे रास्ते हो सकते थे, जो गलत तरीके से शराब बिक रही है, हरियाणा चला के सेल परचेज में सेल हो रही है शराब, उसको रोकने की व्यवस्था करते, लोगों के अंदर जागरूकता लेकर के आते। ये कौन सी जागरूकता है कि आप हर कॉलोनी में शराब के ठेके बना के रख दोगे और उससे पैसे कमाने का रास्ता निकाल करके लेके आओगे? अगर भविष्य में बिंदापुर में होगा शराब का ठेका खोलता है, क्या विरोध करेंगे इसका? विरोध, पक्का विरोध करेंगे हम उसका। देखिए, मैं एक और यूं आता, आपने सही बता दी, बड़े लंबे समय तक यहाँ पे कांग्रेस के विधायक रहे थे मुकेश शर्मा जी। उसके अंदर बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, लेकिन उस आदमी के अंदर एक अच्छाई थी, उसने अपनी विधानसभा में कोई शराब का ठेका नहीं खोलने दिया था जी। बड़े लंबे समय, बड़ा लंबा कार्यकाल था उनका। उस आदमी की मैं एक अच्छाई आज बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूं, उसने अपनी विधानसभा में एक भी शराब का ठेका नहीं खोलने दिया था जी। और ये क्या कर रहे हैं? ये उसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है, अगर सरकार, जो आज के मुख्यमंत्री हैं, सरकार में जो हैं, अगर वो फैसला लेते हैं तो यहाँ के जनप्रतिनिधि की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मेरी यहाँ की जनता क्या चाह रही है मैं उसके विचार के ऊपर जाके रखूँ, ये हिम्मत नहीं है। एक सवाल और आपसे करूँगा, आज से 1 साल पहले दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने दिल्ली सरकार को चुना था अपना वोट देके। बिल्कुल। उनको फुल बहुमत दी थी ताकि दिल्ली में अच्छे विकास कार्य हो सके, विकास पे वोट दिया था। आज भाजपा पार्टी ने एक नया कानून लाकर दिल्ली सरकार से विकास कार्यों की जो शक्ति है वो छीन ली है। अब दिल्ली सरकार को कोई भी अगर कार्य करना होगा दिल्ली के लोगों के लिए, तो वो पहले उपराज्यपाल को वो फाइल भेजेंगे। हाँ जी। अब उस फाइल पे उपराज्यपाल साइन करेगा। अगर जब तक वो उस फाइल को पास नहीं करेगा तब तक विकास कार्य नहीं हो सकता। कितना सही मानते हैं इस बात को आप? आपने कहा कि इससे पहले गवर्नर साहब के पास में दिल्ली सरकार की फाइल नहीं जाती थी जी। आपका कहने का मतलब पहले भी 2018 के पहले भी जाती थी जी। दिल्ली सरकार एक, यहाँ पे जो सत्ता का जो आदान प्रदान होता है वो गवर्नर को विश्वास में लेकर के होता है। क्यों? कि यहाँ पे एम्बेसी हैं, विदेशों के लोग, राजधानी हिंदुस्तान की है, अलग अलग व्यवस्था है यहाँ पे। उस व्यवस्था में अगर एक ही आदमी का इशारा चलता रहेगा, एक ही आदमी कार्य करेगा तो व्यवस्थाएं बदल सकती हैं। अब उदाहरण देता हूँ मैं, पिछले साल दिल्ली में दंगे हुए जी। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद था, उस पर केस दर्ज करने के लिए केंद्र सरकार ने एक एडवाइस जारी करी कि दिल्ली सरकार की जो सीएम है वो इस पर अनुमति दे, इस पर केस दर्ज हो। इन्होंने मना कर दिया साफ साफ जी। भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, जेएनयू में नारे लगे, उन पर केस दर्ज करने के लिए इनसे परमिशन लेगी, इन्होंने साफ मना कर दिया। ये कौन सी व्यवस्था भाई? उस व्यवस्था को खत्म करने लगे ये केजरीवाल साहब, ये इनके नुमाइंदे जो कहते हैं कि अधिकार छीन ले, अधिकार नहीं छीने, सिर्फ वो वाला अधिकार इनसे छीना कि जो आतंकवादी है वो आतंकवादी घोषित हो, जो गलत है वो जेल में जाए, वो अधिकार इनसे छीना। और कोई काम का नहीं अपना जी। ये बिला वजह की इधर आवंटन करना ये बेकार की बात है। सिर्फ वो अधिकार इनसे छीना गया है कि जो गलत है, जो हिंदुस्तान में आतताई है, जो आतंकवादी है, उसको जेल जाने का मार्ग प्रशस्त हो और सीधा गवर्नर उसको देके और उस पर केस दर्ज हो, जेल भेज दिया जाए। ये असली मामला है और उसके लिए बोलने के तो कुछ ही बोलते रहे। चलिए एक सवाल की और घुमाऊंगा कोरोना को लेकर जी। कोरोना के जो केस है वो दिन पे दिन दोबारा से बढ़ते जा रहे हैं जी। बिल्कुल, यानी कोरोना अपने पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसमें जो केंद्र सरकार है उसने नई गाइडलाइन जारी की है कि होली पे कोई ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। दूसरा, शब बारात को वो कर दिया, रोक लगा दी गई कि बंदे इकट्ठे ना हो। नवरात्रों के लिए यानी धार्मिक स्थलों पर भी रोक लगा दी गई है जी जी। पर एक सवाल आपसे करूंगा कि वहां क्यों रोक लगाई, ये चुनाव में क्यों नहीं रोक लगाई?
ये एक बड़ा संवेदनशील विषय हो गया है और कभी कभी हमें भी मन में एक भावना आती है कि आखिर हो क्या रहा है। बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पे कोई कोरोना का नाम नहीं है। महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो वहाँ पे कोई कोरोना का नाम नहीं था। जो दिल्ली में चुनाव, जहाँ जहाँ पे चुनाव हुआ वहाँ पे कोई कोरोना का नाम नहीं है। दिल्ली में दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती चली जा रही है। ये कारण क्या है? बंगाल से कुछ भी नहीं दिखा है टारगेट क्या चुनाव में हो रहा। लाखों लाखों लोग आ रहे हैं भीड़ में, क्या वो कोरोना की गिरफ्त में नहीं है? मैं इससे थोड़ा पार्टी से हट के बात कर रहा हूँ। वो वहाँ पे सारी पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए जा रही हैं, क्या ये उस पर बिल्कुल सबको मिलकर विचार करना चाहिए कि भी चुनाव या तो टाल दिए जाएं, टाले जाए तो थोड़ा सा जो वर्चुअल रैली करते हैं उस तरीके से कराइए। ये जितना जनता को एहसास कराते हैं कि नहीं जी आपको थोड़ा सा दूरी बना के रखना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, जब इनकी हम रैली देखते हैं जहाँ पे चुनाव होते हैं तो दिल कचोट जाता है। ये कौन सा कोरोना का ये इंतजाम हो रहा है, कौन सा कोरोना से बचने का कारण है? ठीक है, मैं लोगों को भी हम अपील ये करते हैं कि ठीक है बचो जितना बचना, लेकिन ये आपका बड़ा ही बहुत टेढ़ा सवाल आपने मेरे से किया कि जहाँ पे चुनाव है वहाँ पे कोरोना क्यों नहीं हो रहा। कोरोना तो वहाँ पे भी हो रहा होगा, या पूरी जन्म कोई मेरे को षड्यंत्र नजर आ रहा है कि जहाँ पे चुनाव होते हैं वहाँ पे कोरोना भाग जाता है और जहाँ पे चुनाव नहीं है वहाँ पे कोरोना पैर फैला रहा है। यही बात, क्या मंदिर गुरुद्वारा के ना कोरोना बैठा है? कोरोना उन चुनाव में नहीं बैठा, उन रैलियों में नहीं बैठा। देखो पिछले साल जिस टाइम पे ईद का समय आ गया था तो हमारे इस उत्तम नगर क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लोग भी काफ़ी संख्या में हैं। जिस टाइम पे कोरोना के काल में जब प्रतिबंध लगा दिया गया था तो लोगों ने बड़ी सादगी के साथ अपनी ईद अपने घरों में मनाई थी। देखिए मैं दिल्ली के बारे में तो नहीं कहूँगा, लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ कि आसपास के लोग बता रहा हूँ, यहाँ के मुसलमान ने उस समय पे जो ईद का अपना त्यौहार मनाया था बड़े सौहार्द के साथ अपने घर में मनाया था। अब ये जो होली आ रही है, मैं सभी अपने भाइयों से कहूँगा कि जैसा हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने उदाहरण दिया था पिछले साल ईद के समय पे, बड़ी सादगी के साथ घरों में मनाया, किसी को पता भी नहीं पड़ा, ईद भी मन गई और कोरोना का भी सिस्टम फॉलो किया उन्होंने। ऐसे ही सभी लोग जो होली अब आ रही है, ऐसे सिस्टम को फॉलो करके एक दूसरे के साथ अगर रंग लगाना, थोड़ा सा उसको देखें कि थोड़ा सा कोरोना से बचा जाए, ये बड़ा जरूरी सवाल है और इसके लिए बड़ा ध्यान रखने वाला विषय है। क्योंकि हम जब आगे बढ़ेंगे तो दूसरी कमेटी के लोग जब पिछले साल उन्होंने साथ दिया था तो इस बार हम भी थोड़ा सा उनको एहसास कराएं कि नहीं आप भी हमारे भाइयों, आपने फॉलो किया और आज भी फॉलो कर रहे हैं और करते रहे। चलिए, जाते जाते सभी क्षेत्रवासियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपने खासकर बिंदापुर वार्ड के परिवार के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बिंदापुर वार्ड के सभी परिवार वालों को, अपने भाइयों को, बुजुर्गों को एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि 1 साल के बाद निगम का जो चुनाव आ रहा है, जो पिछले वाले और जो अगले वाले हैं, इनको देख लेना ये कहाँ पे सही है और कहाँ पे गलत है। और दूसरी बात, अगर लोगों ने मुझसे कहा कि मैं चुनाव में आऊँ और मैं चुनाव में आ गया तो ये बात पक्की है, कहीं पे खड़ा नहीं होने दूंगा। मेरे पास आपकी सबकी काट है, सबकी पोल खोलने के मेरे पास पूरे रास्ते हैं कि जब मैं गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता हूं तो अगर मेरे पिता भी हैं तो कहीं पे गलत है तो उसको गलत ही कहूँगा। आप मेरी बात को समझें। अब सभी जनता से मेरा फिर एक बार अपील है कि लोग एक बार आप समझते रहें कि ज़बरदस्ती चुनाव लड़ने के लिए हमारे बीच में क्यों आ रहे हैं, ये ज़बरदस्ती हमारी सेवा करने के लिए क्यों आ रहे हैं, ये ज़बरदस्ती इनको सेवा करनी है ऐसी धारणा बना के हमारे बीच में आने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। ये सिर्फ लूटते हैं, ये सिर्फ हमारा मजाक बनाते हैं। और मैं एक बात और कह रहा हूँ, ये सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश बाहुल्य क्षेत्र है और मैं चाहता हूँ अगला निगम पार्षद बिहार से और उत्तर प्रदेश से ही हो, यहाँ से दूसरा ना हो। बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ यशपाल सिंह तोमर, जिनसे हमने सीधी बात करी और उन्होंने खास तौर पर वर्तमान के निगम पार्षद के लिए एक संदेश दिया है कि आने वाले 10 महीने में वो काम आप कर दिखाएं जिस काम के लिए जनता ने आपको चुना था, वरना 10 महीने के बाद जनता जो रिजल्ट देगी वो आपके सामने होगा। दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए मैं जितेश नेजा।